नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, नेशनल वेलनेस ट्रेनर केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आपके बीच में आज सबसे बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने के लिए, और मैं कहूं तो शायद एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, शायद ही ऐसा प्रोडक्ट आपको आज मार्केट में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी जस्ट 2 दिन पहले आप सभी को एक छोटा सा वीडियो मिला मिस्टर DN प्रधान जी का, जिस वीडियो में आप सभी ने देखा कि कैसे आज हमारे बॉडी को अल्कलिनिटी की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशंस आपको दिया कि यही अल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए आप कैसे कौन से प्रोडक्ट का यूटिलाइज करेंगे। और शायद मैं गलत नहीं हूं तो वो प्रोडक्ट का नाम है हीलिंग स्प्रे। तो दोस्तों, ये हीलिंग स्प्रे जो है, ये हीलिंग स्प्रे के बारे में उन्होंने आपको डेमो करके दिखा दिया कि किस तरह ये आइदर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, या फिर आपके घर में नॉर्मली RO वाटर हो, ये सभी पानी को किस तरह वो अल्कलाइन करने की कोशिश करता है। तो ये तो डेमो वाइज आपने देखा, बट आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली हीलिंग स्प्रे हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है और ये किस तरह हमारे शरीर में काम में आता है। और शायद यही बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, बस उस समय तक जाता हूँ जहाँ पे आपको ये बात याद होती है कि पहले ऋषि मुनि, साधु महात्मा, सारे लोग एक तपस्या में बैठते थे, और 100-150 साल तपस्या करने के बाद उनको भगवान के दर्शन होते थे, प्रभु के दर्शन होते थे। और उस समय प्रभु उनसे कहते थे, वत्स आंखें खोलो, और वो आंखें खोल बैठते थे। अब सोचो कि वो तपस्या 100 साल उन्होंने किया, मिनिमम मान के चलते 100 ईयर्स का उन्होंने तपस्या किया। और जब वो तपस्या में बैठे थे उस समय उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, मतलब 30 साल मिनिमम एज समझ के चलो, तो 130 ईयर्स। और इसके बाद अगर वो 1 साल भी जिंदा थे तो 131 ईयर्स, तो उनका लाइफ स्पैन, उनका जीवन काल 131 साल का। और आज हमारे पास जो अपडेट आता है, बताया जाता है कि आज के डेट में एवरेज एज इंडिया में कितना है, दैट इज 69 ईयर्स। आप आइडिया लगाओ, अप्रॉक्स आधा हो गया। ऐसा क्यों? तो हम लोग अगर उस प्राचीन काल के साथ, उस एंशियंट टाइम के साथ अगर हम लोग मिक्स होने के बारे में सोचते हैं या उसको मिलाने की सोचते हैं, तो हम लोग के दिमाग में आता है वो एक डिवोशनल टाइम था, और वो एक डिवोशनल पावर था जिसके वजह से वो बैठ गए थे और उतना बड़ा तपस्या कर पाए थे। बट एक रिसर्चर थे जापान के, डॉक्टर नोबुरू होरिगुची। उन्होंने कहा हो सकता है कि ये एक डिवोशनल पावर हो, बट इसके बावजूद कुछ साइंस तो होगा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि ये एक डिवोशनल पावर होगा। उन्होंने कहा कि मैं सर्च करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने उसके पीछे रिसर्च करना शुरू किया। और रिसर्च में वो जो पाते हैं, वो 5 पॉइंट्स, ये 5 एस्पेक्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उन्होंने कहा कि एक मानव शरीर में जो 5 चीजें पाई जाती है जिसके वजह से उनकी लाइफ स्पेन बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो वो 5 चीजों में सबसे पहला चीज था एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ मैग्नीशियम। एक इतनी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम का शरीर में जाना क्या आपके शरीर को हेल्दी रखे। दूसरा पॉइंट था नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ विटामिन D3। तीसरा सोर्सेस था फ्लो ऑफ आयंस। चौथा था क्लोनिंग ऑफ सेल्स, एंड पांचवा था अल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी या अल्कलिनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये 5 पॉइंट्स को जब एक साथ सबमिट किया जाता है तो इसका नाम दिया गया आयनिक ट्रीटमेंट, और इसको सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट का खिताब मिलता है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये 5 एस्पेक्ट्स, में कभी मौका मिले तो मैं किसी वीडियो में जरूर लेके आऊंगा इसके डिटेल के साथ, बट आज मैं आपको बताता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और वो है फ्लो ऑफ आयंस। आज जिस एनवायरनमेंट में हम लोग जी रहे हैं, आज जिस एनवायरनमेंट में हम लोग हैं, इस एनवायरनमेंट में खुद को हेल्दी रख पाना ऐसा क्वाइट टफ। एक छोटा सा रिसर्च पे मैं जाता हूं। एक स्टेटमेंट था मिस्टर अल्बर्ट सेजेंट जॉर्जी का, जिन्होंने ये मेंशन किया था, आई डू नॉट नो व्हाट कैंसर सेल इज एंड आई डू नॉट नो हाउ टू किल कैंसर सेल विदाउट हार्मिंग नॉर्मल सेल्स, बिकॉज कैंसर सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स लुक्स अलाइक। क्या बताते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कैंसर सेल कैसा होता है। क्यों? क्योंकि
कैंसर सेल और नॉर्मल सेल देखने में एक जैसा है, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं कैंसर सेल को कैसे मारूं नॉर्मल सेल को बिना हानि पहुंचाए। लेकिन इसी बात को डॉक्टर नोबुरू होरिगुची मेंशन करते हैं कि एक एलिमेंट ऐसा भी है जो आपके शरीर में कैंसर सेल को पहचानता है, और वो है द निगेटिव आयंस। अगर आपके बॉडी में निगेटिव आयंस का प्रॉपर इंटेक कराया जाए तो ये आपके शरीर में कैंसर सेल को डिफ्यूज कर सकता है या कैंसर सेल को रिपेयर भी कर सकता है, अगर ये रिपेयरेबल होगा। अब हैरानी की बात यहां होती है कि निगेटिव आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, दैट इज नॉट करेक्ट। आयन बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, जहां पे आपके शरीर में दो तरह के आयन की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 इज पॉजिटिव आयन एंड नंबर 2 इज निगेटिव आयन। अगर बात करें पॉजिटिव आयन हमारे शरीर में अप्रॉक्स गाल ब्लाडर से लेके कंप्लीट इंस्टेंटिनल ट्रैक्ट तक, यानी कि डाइजेस्टिव पैटर्न को होते हुए इतने जगहों पे एंजाइम्स के सेक्रेशंस होते हैं, एंजाइम यूटिलाइज होते हैं जो हार्डकोर एसिड टाइप होते हैं। इस वजह पे यहां पे हमें पॉजिटिव आयन की जरूरत होती है। बट इसके अलावे हमारे कंप्लीट शरीर में हम सभी को निगेटिव आयन की जरूरत होती है। अब बात होता है कि पॉजिटिव आयन इस जगह पे चाहिए, निगेटिव आयन बाकी जगहों पे चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दोनों जगह को बैलेंस करे। क्यों, अगर मैं सिंपली किसी एक को देता हूं तो शायद मान लीजिए कि मैं सिर्फ निगेटिव आयन को देता हूं तो ये हमारे बॉडी को कंप्लीटली अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर अल्कलाइन एनवायरनमेंट में चला गया हमारा बॉडी तो एक इश्यू आ सकता है, दैट इज कथित तौर पे, जस्टिफाइड नहीं कह सकते, एक इश्यू आ सकता है कि डाइजेस्टिव इश्यू आ सकता है, या हो सकता है कि इंस्टेंटिनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमें कंप्लीट अल्कलाइन एनवायरनमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ जगहों पे हमें एसिडिक भी छोड़ना पड़ेगा, जो मैंने बताया गाल ब्लाडर से इंस्टेंटिनल ट्रैक्ट तक। और इसके लिए हमारे शरीर में पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आयन की जरूरत होती है। अब ये दोनों आयन मुझे मिलेंगे कहां से? तो एक्चुअली अभी तक पूरे वर्ल्ड वाइड इसको पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन एक साथ इकट्ठा करके लाना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया था प्लाज्मा क्लस्टरिंग आयन फैक्टर्स, जहां पे पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन एक साथ एक्टिव मोड में आते हैं। और ये प्रोसेस, ये पद्धति, ये प्रणाली अब तक सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफायर के माध्यम से था, जिसको आयोनाइजर प्यूरिफायर बोल सकते हैं आप, या ओजोनाइजर भी हमारे पास था केवा इंडस्ट्रीज के पास। बट आपको मालूम है, हम सभी ने एक कमाल कर दिया कि आपको एक स्प्रे बोतल में लिक्विड फॉर्मेशंस में इको बॉडी फ्रेंडली आयंस यानी कि प्लाज्मा क्लस्टर आयन आपको दे दिया, जिसमें पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन दोनों आपके बॉडी में इनटेक होगा। जहां पॉजिटिव आयन की जरूरत होगा वो लिक्विड वहां पे सिर्फ पॉजिटिव आयन को ही अब्सॉर्ब कराएगा, निगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। जहां पे निगेटिव आयन की जरूरत होगी वहां पे सिर्फ निगेटिव आयन को ही अब्सॉर्ब कराएगा, बाकी पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। है ना कमाल का चीज दोस्तों? और इसी प्रोडक्ट का नाम है केवा हीलिंग स्प्रे, द माइंड ब्लोइंग स्प्रे। अगर मैं आपको बताऊं कि आज के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन में ज्यादा प्रायोरिटी सेगमेंट में किसको रखा जाए, ऑब्वियसली निगेटिव आयन, ऑब्वियसली निगेटिव आयन को। निगेटिव आयन प्रायोरिटी सेगमेंट में होता है हमारे बॉडी के लिए, बट पॉजिटिव आयन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बट पॉजिटिव आयन अगर न्यूरो फैक्टर्स में अगर आ जाता है एक्टिव मोड में, तो शायद ये मेंटल डिसबैलेंसेस के भी डिस्टर्बेंसेस ला सकता है, जैसे एक्सेस स्ट्रेस आना, एंजाइटी होना, हेडेक होना, बॉडी में इरिटेशंस का होना, ये सब पॉजिटिव आयंस के साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए हमारे होल बॉडी में पॉजिटिव आयन की जरूरत नहीं होती है। बट आज जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, इस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पॉजिटिव आयन हमारा एनवायरनमेंट ही एमिट्स करता है। जस्ट लाइक अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ये जो नेटवर्किंग टावर्स हैं जिसके माध्यम से हमारे पास ये रेडिएशंस क्रिएट होते हैं, ये सब आज ओजोन लेयर का फिल्ट्रेशन लो होने की वजह से डायरेक्ट यूवी रेज का बॉडी या हमारे एनवायरनमेंट में आना, ये भी एक्सेस लाइटनिंग, थंडरिंग
और कई तरह की चीजें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव आयन का जनरेशन करती हैं। बट ये पॉजिटिव आयन आने वाले दिनों में हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो दोस्तों आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जब हम लोग छोटे थे तो चिड़चिड़ापन माहौल में कम देखने को मिलता था। बट आज के डेट में अगर आप किसी को सलाम भी कर दो, किसी को नमस्कार भी कर दो, तो ऐसा रिएक्शंस देखने को मिल जाता है, लगता है कि मैंने उनसे क्या मांग लिया हो, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे उस इन्वायरमेंट में एक्चुअली पॉजिटिव आयन ज्यादा होता है, और इस वजह से कोई किसी भी इंसान का इंटरफेरेंस हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, यानी द वीकेंड या वीकनेस ऑफ न्यूरोट्रांसमिटिंग फंक्शंस। इन चीजों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज कंप्लीटली हमें अपने बॉडी में निगेटिव आयन का इनपुट कराना होगा। और ये निगेटिव आयन कहां से आते हैं? ये निगेटिव आयन आते हैं आपको नेचुरल क्लाइमेट से, जस्ट लाइक ए वाटरफॉल्स, बहुत बड़ा जंगल टाइप का हो जहां पे आपको वाटर ड्रॉप्स ज्यादा हो। द रेनी सीजन, जब बारिश की बूंदें जमीन पे टकराती हैं, निगेटिव आयन बहुत ज्यादा एमिट्स होता है। हम लोग आर्टिफिशियल झरना लगाते हैं, वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल लगाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। लोग आज शहर छोड़ के किसी गांव में जाके एक छोटा सा बंगलो टाइप बना के रहना क्यों पसंद करते हैं? नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, ताकि यही नेचुरल क्लाइमेट मैक्सिमम निगेटिव आयन का जनरेशन करे। बट फ्रैंकली अगर मैं बोलूं, जैसे सी बीच हो गया, इन सभी जगहों पे, बट फ्रैंकली अगर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूं, क्या आपके पास अपने बिजी शेड्यूल के अलावे इतना समय है कि आप खुद को उस क्लाइमेट में ले जाके कुछ दिन के लिए रख सकेंगे? तो 90% लोगों का आंसर होगा नो। तो फिर मैं अपने एनवायरनमेंट में, जिस बिजी शेड्यूल में मैं अभी रह रहा हूं, इस एनवायरनमेंट में, इस बिजी शेड्यूल में मैं अपने बॉडी में नेगेटिव आयन कहां से दूंगा? और इसी के लिए केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने आप सभी के पास लेके आया केवा हीलिंग स्प्रे, जिसका एक स्प्रे आपके बॉडी में ट्रिमेंडस चेंजेस लाके दे सकता है, जिसका सिंगल स्प्रे हो सकता है कई सालों की कुछ ऐसी तकलीफें जिसे आप कई सालों से जूझ रहे हैं, बहुत इजीली आपके बॉडी में चेंजेस दे सकता है, आपको हेल्दी रख सकता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हीलिंग स्प्रे है क्या, ये हीलिंग स्प्रे कैसे निगेटिव आयन को जनरेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हीलिंग स्प्रे है क्या। हीलिंग स्प्रे एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है कार्बोनेट, नाइट्रेट, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम का एक्वस बेस पे, यानी लिक्विफाइड फॉर्मेशंस पे। ये कैसे निगेटिव आयन, ये सारे कॉम्बिनेशंस काम करते हैं किस फॉर्मूला पे? इसको एक्चुअली कहा जाता है फोर्थ ऑक्सीजन फॉर्मूला। कभी मौका मिलेगा उस पर भी वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा मेरे भाइयों। इसको कहा जाता है फोर्थ ऑक्सीजन फॉर्मूला। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं अभी इस वीडियो में उसको इनलार्ज नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको अपडेट कर दूं। फोर्थ ऑक्सीजन फॉर्मूला क्या करता है कि ऑक्सीजन एलिमेंट पॉजिटिव आयन को एमिट कर लेता है और सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज कर देता है। और इसीलिए हीलिंग स्प्रे का एप्लीकेशंस कहा जाता है कि आप उसको मिनिमम 6 इंच के डिस्टेंस से आप उसको स्प्रे करें, ताकि 6 इंच की दूरी में जो भी ऑक्सीजन रहेगा यह आपके बॉडी तक जरूर आए, और यही ऑक्सीजन एक्चुअली बाकी एलिमेंट को एब्जॉर्ब करेगा। ओनली हाइड्रोक्सिल आयन अगर जरूरत है तो आपके बॉडी में इनटेक कराएगा। और ये चीज बहुत ही साइंटिफिक है दोस्तों। आज हीलिंग स्प्रे के अगर बारे में डिस्कशन करें तो बेसिकली ये कॉम्पोजिशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है, क्योंकि एक इको बॉडी फ्रेंडली प्लाज्मा क्लस्टर आयन, यानी कि आपके बॉडी में जहां पॉजिटिव की जरूरत वहां पॉजिटिव लेगा, जहां निगेटिव की जरूरत वहां निगेटिव लेगा, बाकी को आउट कर देगा। आइडिया लगाओ ये कितना कमाल करके देगा हम लोगों के शरीर पे। आज हमारे शरीर में अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशंस में या किसी भी सूरत में मेरा बॉडी एक बैलेंस वे पे ऑपरेट हो, एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकूं, तो उसके लिए हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव पैटर्न। डाइजेस्टिव पैटर्न के लिए पॉजिटिव आयन देना होगा,
एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रेगुलरली आपको इंपिडेंस वैल्यू को बैलेंस करना होगा, जिसके लिए आपके बॉडी में नेगेटिव आयन की जरूरत है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हीलिंग स्प्रे अपने बॉडी में स्प्रे करते हैं। अगर आज के एनवायरनमेंट में बताने की कोशिश करूं कि एक ह्यूमन शरीर में, एक मानव शरीर में लगभग 700 यूनिट, 700 यूनिट नेगेटिव आयन की जरूरत पड़ती है। हम लोगों को एनवायरनमेंट से कितना कैसे मिलता है मैं बताता हूं। एक अगर नेचुरल वाटरफॉल है तो यह लगभग 7000 यूनिट नेगेटिव आयन देता है। बट किसी भी शहर में 100 से ज्यादा, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, पक्के मकान के अंदर हमारे आसपास जो है कई सारे वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, जैसे रिमोट, टीवी रिमोट हो गया, इधर आप कह सकते हैं कि आपके एसी का रिमोट हो गया। तो ये मेरे एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर सिर्फ 100 जनरेट करता है। शरीर में जरूरत 700 है, बट ये जनरेट ओनली 100 कर रहा है। तो मेरे बॉडी में बाकी रेस्ट ऑफ 600 नेगेटिव आयंस कहां से लाऊं? जब एक लंबी बीमारी से कोई भी पेशेंट जूझ रहा होता है तो डॉक्टर एक लास्ट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज चेंज द क्लाइमेट। इसको आप कहीं घुमाने के लिए लेके जाइए। देखिए, कभी डॉक्टर्स नहीं कहेंगे कि आप इनको दिल्ली लेके जाइए, कभी नहीं कहेंगे आप इनको बैंगलोर लेके जाइए। वो किसी हिल स्टेशन, किसी नेचुरल प्लेसेस का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि उन जगहों पे जाने से इनके बॉडी का आयनिक टेंडेंसी चेंज होगा, जिसके वजह से बॉडी अपने ऑटोनॉमस रिपेयरिंग मोड को एक्टिव कर देगा और खुद ही रिकवरी कराना शुरू करेगा। और यही रीजन है कि हम लोग नेचुरल क्लाइमेट की तरफ ज्यादा मूवमेंट करते हैं, नेचुरल क्लाइमेट की तरफ ज्यादा जाते हैं। हीलिंग स्प्रे एक्चुअली कई तरह के काम करते हैं हमारे बॉडी में। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हीलिंग स्प्रे जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो ये पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगा और निगेटिव आयन को हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म रेट हेल्दी रहेगा, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेगा, प्रीमेच्योर एजिंग को एक्टिवेट नहीं होने देगा क्योंकि सेल्स आपका जिंदा है। साथ ही साथ आपके बॉडी में कंप्लीट न्यूरोट्रांसमिटिंग फंक्शंस को हेल्दी रखेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ ब्रेन माइंड ब्लोइंग कर देगा। इसी के साथ मैं आप सभी से आज डिस्कस करता हूं कि एक्चुअली ये हीलिंग स्प्रे में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हीलिंग स्प्रे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, हमारे शरीर में कंप्लीट मेटाबोलाइज रेट को और मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने की कोशिश करता है। हमारे शरीर में हीलिंग स्प्रे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेगा। यह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि ब्लड में रहने वाले रेडिकल्स को यह न्यूट्रलाइज करके इजेक्ट कर देगा, आउट कर देगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखेगा, एज वेल हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के साथ साथ न्यूरोट्रांसमिटिंग सिस्टम को भी हेल्दी रखने में मददगार साबित होगा। ये एक अच्छी नींद देगा आपको, साथ ही साथ इसका प्रॉपर इनटेक, अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो आपके डाइजेस्टिव पैटर्न को भी हेल्दी रखेगा। निगेटिव आयन हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, जिसके वजह से कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई सही रहेगा, खास करके हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो रेट बढ़िया रखेगा, जिसके वजह से थिंकिंग प्रोसेस आपका बढ़िया रहेगा, एंजाइटी टाइप के इश्यूज नहीं आएंगे। बेसिकली यह हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन्स होता है, इसको एक्टिव करने में मददगार साबित होता है, जिसके वजह से हम फील गुड करेंगे। एज वेल हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमिटिंग यानी कि नर्व्स रिलेटेड एवरीथिंग, इवन आवर सेंसेस को भी हेल्दी रखेगा। साथ ही साथ सेक्सुअल लाइफ को भी बहुत अच्छा करेगा। साथ ही साथ हीलिंग स्प्रे हमारे शरीर में निगेटिव आयंस को बहुत अच्छे परिमाण में एक्टिव करेगा, जिसके वजह से न्यूरोट्रांसमिटिंग फंक्शंस एक्टिवेट होने की वजह से डिप्रेशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हीलिंग स्प्रे का एक्सटर्नल यूज हमें एनी टाइप ऑफ पॉलन, पोर्स, जितने तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया होते हैं, इन सभी चीजों से हमें बचाएगा एक्सटर्नल स्प्रे करने से। और अगर इसको इंटरनल मैंने लिया अपने बॉडी में वाया वाटर, जल के थ्रू अगर मैं अपने बॉडी में इसको दिया, तो ये अस्थमेटिक इश्यूज को भी, यानी कि अस्थमा है किसी को तो उससे भी रिलीफ दिलाएगा। ये प्रॉपरली हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, जिसके वजह से हम प्रॉपर इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को।
अदर वे में, दूसरे फैक्टर्स में मैं जरूर आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि आज जिस इन्वायरमेंट में हम लोग जी रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में आज क्या हम अपने मर्जी से जी पा रहे हैं? कई तरह के डर हमें पल पल मरने के जैसा एहसास दिलाता है। जैसे कुछ दिन पहले एक कोरोना वायरस बोल के आया था जिसने गजब का माहौल क्रिएट कर दिया था, और उसकी डर अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि कई सारे सीरीज उसके आ रहे हैं अभी। जस्ट लाइक ओमिक्रॉन आया था अभी। इस ओमिक्रॉन और ये जो वायरसेस और पता नहीं कितने तरह के नए वायरसेस हमारे बॉडी में आएंगे। क्या तैयारी है मेरे भाइयों, क्या तैयारी करके रखा है हम लोगों ने अभी तक कि इन वायरसेस से कैसे लड़ा जाए, इन वायरसेस से कैसे बचा जाए। सिर्फ वायरसेस होते हैं हमारे शरीर को हानि पहुंचाने के लिए? नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स भी होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे बॉडी में बैक्टीरिया भी एक्टिव होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। तो इन चीजों से आप कैसे लड़ेंगे? बस इसी के लिए हमारे पास केवा हीलिंग स्प्रे है मेरे भाई। केवा हीलिंग स्प्रे अगर आप अपने बॉडी में स्प्रे करते हैं, एज वेल इसको यूटिलाइज करते हैं, इनटेक कराते हैं, तो बॉडी में होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस से आपको रिलीफ दिलाएगा। ना ही किसी तरह का बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस, वायरसेस, पोर्स, पोलेंस, किसी भी तरह के चीजों का असर आपके बॉडी में नहीं होगा अगर प्रॉपरली आपके बॉडी में नेगेटिव आयन का इंटेक कराया गया। और यही कोशिश है कि काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का कि आपके बॉडी को हेल्दी रखा जाए, और इसीलिए आपके पास आज हीलिंग स्प्रे दिया गया। इवन कई बार हमें सुनने को मिलता है, कई बार हमारे बुजुर्ग भी बोलते चले गए हैं कि दोस्त, मेरे बच्चे, तुम कहीं भी रहो, कोई स्मोक करता है, अगर उसके बगल में तुम खड़े हो तो वो स्मोक करने वाले से कहीं ज्यादा उसका धुआं तुम्हें हानि पहुंचाता है। क्या तैयारी है? उस धुएं को आप रोक सकते हैं, आपके नाक में जाएगा ही, लेकिन अगर घर से निकलने से पहले आपने अपने फेस में हीलिंग स्प्रे करके निकला तो उस धुएं से होने वाले हानि से आप बच सकेंगे। उस धुएं से जाने वाले किसी भी चीज को वो अपोज कर सकता है, यानी कि पेट डेंडर और सिगरेट डेंडर, ये दोनों चीज से आपको बचाएगा हीलिंग स्प्रे। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों। मैं आता हूं डोजेज पे कि इसको एक्चुअली कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। एनी टाइप ऑफ डिसबैलेंसेस, आई एम नॉट सेइंग द स्पेसिफिक डिसबैलेंसेस, आपके शरीर में किसी भी तरह की समस्या हो रही है, किसी भी तरह का पेन हो रहा है, डोंट थिंक अबाउट दैट, डोंट बॉदर अबाउट दैट, जस्ट स्प्रे द हीलिंग स्प्रे। ना सोचने की जरूरत है, ना समझने की जरूरत है क्या हो रहा है, जस्ट स्प्रे द हीलिंग स्प्रे। इवन अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रहा है तो सिर्फ हीलिंग स्प्रे का स्प्रे इमीडिएटली वहां पे ब्लड को क्लॉट करेगा और आपके ब्लीडिंग को रोकेगा। आप आइडिया लगाओ कि अगर आपने पूरे दिन में शरीर का कोई भी अफेक्टेड एरिया हो, कोई भी अफेक्टेड एरिया, चाहे वो मेरा बॉडी में कहीं का पेन हो, कहीं का इन्फ्लामेशन हो, आप उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में हर बार कोशिश कीजिएगा 2 से 3 स्प्रे करने का। 2 से 3 स्प्रे कीजिए, दिन भर में 4 बार स्प्रे कीजिए, एवरी 3 आवर्स का एक गैप रखिए। आप देखिए गजब का आपको आउटपुट मिलता है। किसी तरह का एक्सटर्नल ट्यूमर अगर आपको देखने को मिलता है, किडनी डिसबैलेंसेस देखने को मिलता है, अगर आपको हार्ट स्ट्रोक टाइप का फीलिंग्स आता है, ऐसे सिचुएशंस में भी अगर आप हीलिंग स्प्रे को स्प्रे करते हैं तो ये आपके बॉडी में इमीडिएटली इंपिडेंस वैल्यू को एक्टिवेट कर देगा, जिसके वजह से आप उससे रिलीफ ले सकते हैं। तो हीलिंग स्प्रे को कैसे अप्लाई करना है दोस्तों? हीलिंग स्प्रे को अप्लाई करना है 1, 2, 3 स्प्रे का काउंटिंग रखेंगे। आपको 6 इंच की दूरी से स्प्रे करना है। जो भी आपका अफेक्टेड एरिया रहेगा बाहर से, ये मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस बोल रहा हूं, जो भी आपके बॉडी में अफेक्टेड एरिया होगा 1, 2, 3 ऐसे करके स्प्रे करेंगे, और हर 3 घंटे के अंतराल में कोशिश करेंगे दिन भर में 4 बार स्प्रे करें। ये हो गया, मैंने जनरली अफेक्टेड एरिया के बारे में बताया। बट एक हेल्दी पर्सन कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे? अगर आपको लगता है कि मैं बचना चाहता हूं किसी भी तरह की समस्या से, आप क्या करेंगे? अर्ली मॉर्निंग सो के उठने के बाद, फर्स्ट यूरिन के बाद, पहली यूरिन के बाद आप 1 ग्लास कांच के ग्लास में पानी लेंगे, 3 स्प्रे हीलिंग स्प्रे करेंगे, उसको पी जाएंगे फर्स्ट यूरिन के बाद। नो नीड टू डू ब्रश भी करने की जरूरत नहीं है, पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं। आप उसको पी लीजिए। साथ ही साथ रात को सोने के टाइम पे 3 स्प्रे अपने फेस सर्कल और हेड सर्कल में दे दीजिए। 1, 2, 3 ऐसे करके 3 स्प्रे 2 साइड से, 1 फ्रंट से करके छोड़ दीजिए। आपको गजब का फीलिंग
होगा, आप बहुत हेल्दी फील करेंगे, आपके शरीर में किसी तरह के चेंजेस नहीं होंगे, आपके शरीर में किसी भी तरह का न्यूरो ट्रांसमिटिंग डिसबैलेंसेस नहीं होंगे, आपके सेंसेस एक्टिव रहेंगे, आपको किसी भी तरह का एंजाइटी डिप्रेशन टाइप का फीलिंग्स नहीं आएगा, आपका ब्रेन प्रॉपर काम करेगा, आप जो भी सोचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं प्रॉपर कर पाएंगे। अब तक का सबसे माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट ये बन सकता है दोस्तों, आपके सहयोग से, हमारे सहयोग से। कोशिश करेंगे हर किसी तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का। और आप सभी वीडियो के तरफ से, वीडियो से या वीडियो के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये कि दोस्तों अगर आपको समझ में आता है कि ये स्प्रे आप कहीं अप्लाई कराए हैं तो उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो के माध्यम से या फिर इमेज के माध्यम से हमारे पास ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उसे हम अपने YouTube चैनल पे चलाएं और लोगों तक पहुंचाएं आपकी बात को कि कैसे हीलिंग स्प्रे कई तरह के कमाल कर रहा है। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।